अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर, इसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और साथ में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स दोनों को इंशाल्लाह इकट्ठे डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स को ऐड किस तरह किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली जब हम डिस्कशंस करते हैं किसी भी स्केलर टर्म्स की एडिशन के हवाले से, जैसे अगर आप कोई भी नंबर है, जस्ट एक वैल्यू की बात होती है, तो 2 + 3 5 है आंसर, ठीक है जी। उसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, वो आप जानते हैं कि वो सिंपल उनकी वैल्यूज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जिस तरह से भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। तो अगर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करूं तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे वेज हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वे है वो हम पढ़ते रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी उनको डिस्कस किया है, दैट इज़ हेड टू टेल रूल। कि अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है जी। तो अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल के साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है जी। ये वेक्टर ए का हेड है और ये बी की टेल है, तो ये आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इन इनिशियल से फाइनल तक का जो इफ़ेक्ट आपको मिलता है, अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर वेक्टर ए और बी को जैसे आपने ऐड करना है तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से कंबाइन कर देते हैं, और फिर जो आप इन दोनों की एडिशन फाइंड करेंगे, जो ए प्लस बी होगा वो इनिशियल वेक्टर की टेल को फाइनल जो वेक्टर है, जो बी वेक्टर था यहाँ पे, उसके हेड के साथ कंबाइन कर देंगे। तो दिस इज़ दी रिजल्टेंट वेक्टर भी इसे कहते हैं, इस पर मैं अभी मज़ीद बात करता हूँ। तो ये a प्लस बी का रिजल्ट आ गया जी, ठीक है। तो ये सिंपल हेड टू टेल रूल है कि जिसमें दो वेक्टर्स a और b जो हैं वो आप लोगों ने इस तरीके के साथ ऐड किए हैं। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मेथड है जिसे सिंपल ट्राइगोनल मेथड कहते हैं, कि जो ट्राइगोन होती है, जो उसमें अगर आप कहते हैं कि उसकी दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए और बी जो हैं ये दो वेक्टर्स हैं, तो जो थर्ड साइड है, जो जिसे डायगोनल भी आप कह सकते हैं आमतौर पर, तो वो जो है वो इन दोनों की एडिशन को शो करेगी। या एक मेथड जिसे पैरेललोग्राम मेथड भी कहते हैं जी, उसमें यह है कि पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो दो वेक्टर्स हैं और उसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट शो कर रहा है। वो अब आप चाहे ये वेक्टर ए और ये बी, तो ये वेक्टर सी, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिल रहा है। इसी तरह अगर आप बी को पहले रखें, ए को बाद में रखें, तो अगेन आपको उसी तरह से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी एडिशन की फाइंड कर लेते हैं कि जो a प्लस बी होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है, और इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ये यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में भी उसको ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि a प्लस बी जो है ये b प्लस ए के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है जी। ओके जी, अब इसके साथ ही हम रिजल्टेंट वेक्टर की भी जो डेफिनेशन है उसको यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट्स अ सिंगल वेक्टर जो कि कंबाइंड इफेक्ट शो करता है ऑफ ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। एक सिंगल वेक्टर जिसका सेम इफेक्ट होगा अगर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स थे ए और बी, तो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर से शो किया था, ए प्लस बी से ये आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है जी। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स हों, आप दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने डिफरेंट वेक्टर्स शो किए हुए हैं, ए बी
सी, डी, ठीक है जी। तो ये 4 वेक्टर्स हैं, इन चारों को मैंने हेड टू टेल रूल के थ्रू कंबाइन किए, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो इन चारों का कंबाइंड इफेक्ट शो कर रहा है, वो इनिशियल वेक्टर की टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को मिलाकर आपको मिल रहा है। तो ये आपको इस हवाले से इसका एक रिजल्ट मिल जाता है जी। ठीक है, तो दिस इज़ वेक्टर एडिशन, और जिसके मैंने आपके साथ डिफरेंट जो हैं वो मेथड्स भी डिस्कस किए हैं, ट्रायगोनल, पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर जो कि सबका कंबाइंड इफेक्ट शो कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट बात होती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है ये असल में वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है, ये कोई अलहदा से नहीं है। ए माइनस बी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ वेक्टर्स, लेकिन आप ए प्लस माइनस बी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप जो वेक्टर बी है उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे, माइनस बी कहते हैं नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, मतलब वो सेम मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। और आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी एडिशन की थी कि हेड टू टेल रूल के थ्रू कंबाइन कर देना है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल उसी तरह करना है आप लोगों ने, ठीक है, कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ डायग्राम में ये था वेक्टर बी, तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है। तो ये a माइनस बी का मतलब ये है कि आपने a जो है वो उसको अगेन हेड टू टेल रूल के थ्रू कंबाइन किया, a वेक्टर के हेड को b वेक्टर की टेल से कंबाइन कर दिया, और ये इनका रिजल्टेंट आपको मिल रहा है, दैट इज़ a माइनस बी, ठीक है जी। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई अलहदा से टॉपिक नहीं है, ये वेक्टर एडिशन ही है, बस आप दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होती है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, मतलब a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, ठीक है जी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखें कि ये वेक्टर a था, अगर मैं इसको a माइनस बी करना चाह रहा हूँ तो b वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर से मैंने ऐड किया, तो ये माइनस बी हो गया, और ये इनका a माइनस बी जो है ये वो आपको सब्ट्रैक्शन मिल रही है। अगर मैं b माइनस ए करना चाहता हूँ तो ये वेक्टर b है जी, ठीक है, और जो वेक्टर a है उसका नेगेटिव वेक्टर मैं लूँगा तो वो सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो b माइनस ए का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, ठीक है। तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, मतलब वैल्यू में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में दे आर ऑपोजिट, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, जबकि एडिशन में ऐसा नहीं था, a प्लस बी प्लस ए के बराबर था, तो दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं इस हवाले से जो कि आपने याद रखने हैं कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर है, लेकिन a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के हवाले से बात करेंगे जी। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो ज़रूर आप उसको मेंशन करें जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।